बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही रोज़े शुरू होते हैं तो सबका दिल करता है कि हमने बनाने हैं समोसे और रोल। तो मैंने भी बनाए हैं समोसा और रोल। बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपी है, तो मेरी रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करनी है। बड़े मज़ेदार से समोसे बनेंगे और रोल बनेंगे चिकन विद वेजिटेबल के साथ। तो बनाते हैं फिर अपनी रेसिपी। और इसके लिए चिकन मैंने पहले से मैरिनेशन इसकी करके रखा और फिर इसे तवे पे मैंने ढक के अच्छी सी स्टीम में पका लिया। और इसके आपको लिस्ट मिल जाएगी कि इसमें मैंने क्या क्या डाला हुआ है। ये ऊपर आपको नजर आ रही होगी। तो ये शिमला मिर्च है, ये भी मैंने बारीक से काट ली है, या ये भी आप अपनी मर्जी से काट सकते हैं, लेकिन ये देख लें कि इस साइज में होनी चाहिए ना, इतनी लंबी लंबी भी नहीं सही लगती। तो ये तकरीबन 2 कप ये है। 1 टीस्पून क्रश लहसुन, सिर्फ लहसुन है ये ताज़ा कुटा हुआ। और नमक, हाफ टी स्पून नमक आप अपनी मर्जी से डालें हस्बे जायका, क्योंकि सॉस में भी नमक होगा और चिकन जो मैंने तैयार किया ना उसमें भी मैंने नमक शामिल किया है। तो यहाँ आप अपनी मर्जी से नमक इस्तेमाल करें। मैंने हाफ से भी कम किया है इस्तेमाल, क्योंकि रोल पट्टी में भी नमक होता है, तो नमक का ज़रा ध्यान रखना है। तो मैं आधे चम्मच से भी कम डाल रही हूँ। ये बंद गोभी है 2 कप, सिरका 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून। और इसमें मैं हाफ क्रश कुटी काली मिर्च डाल दूंगी, तो उसका बैलेंस जरा सही हो जाएगा। तो अब बनाते हैं, फिर इसकी तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डालना है इसमें, ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि चिकन में भी मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून डाला है, तो 2 इसमें चला गया। और जो लहसुन था वो इसमें जाएगा। नमक भी डाल ही देती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमक को बस थोड़ा सा भूनना है हमने, ज्यादा नहीं। पहले मैं शिमला मिर्च इसमें शामिल करूंगी, बंद गोभी, थोड़ा सा मैंने चम्मच चला के फिर जैसा मिक्स कर लिया। चिली सॉस, फिर सोया सॉस। ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, यहाँ मैं इसमें डाल दूंगी। ये तैयार हो चुकी है समोसे के लिए। और ये इसलिए मैंने इसे छलनी में डाला है कि अक्सर ना इसमें ये सोगी सी हो जाती है, पानी सा निकल आता है इसमें से सब्जी में से। और इसको खत्म करने के लिए ना कुछ देर, कुछ ठंडा भी हो जाए और कुछ देर ना मैं इसे रखूंगी। अभी मैं दिखाती हूँ कि अभी से थोड़ा बहुत निकल रहा होगा सॉस। ये पानी निकालना जरूरी है। अगर मैं इसे खुशक करने बैठ गई ना, तो ये हमारी सब्जी है ना बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने इसमें रखा है। जैसे ये सारा ड्राई होता है, इसका पानी निकल जाता है। सब्जी का भी ये कुछ सॉस की तो मैंने अच्छा साइज से इसके सारा जायका है इसमें। अब जो जा रहा है तो वो सब्जी का ये जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो समोसे ना अक्सर अंदर से हमारे गीले गीले से, वो जो अंदर की लेयर होती है ना वो ढीले से हो जाते हैं। उसको खत्म करने के लिए ना इसका ये सब्जी का पानी निकालना जरूरी है। जैसे ये ठंडा होता है तो मैंने इसमें चिकन शामिल कर देना। ये इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी था सब्जी का निकल गया। अब मैं ये इसी पैन में कर रही हूँ जिसमें मैंने ये फ्राई की थी सब्जियां, और इसी में ही चिकन मैं शामिल कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन बिल्कुल ड्राई है हमारा, इसमें कुछ भी कोई गीलापन नहीं है। चूल्हा बंद किया हुआ, मैंने चूल्हा नहीं चलाया, सिर्फ इसे मैंने वैसे ही मिक्स करना है, चूल्हे पे रखा है, आग नहीं जल रही नीचे। ये रोल पट्टी या समोसे की फिलिंग तैयार है। अब ये और जरा हल्का सा गर्म है, तो मैं इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखती हूँ। तो फिर तैयारी करते हैं इसकी फिलिंग की, इसके रोल पट्टी की। तो मिलते हैं फिर दोबारा से। समोसा पट्टी रोल बनाने के लिए मैंने पहले अंडा लिया, 1 अदद अंडा लिया, 3 टेबल स्पून इसमें पानी डाला और 2 टेबल स्पून मैदा डाल के इसे अच्छा सा मैंने फेंट लिया। खाली अंडा लगाए ना, तो जैसे हम फ्रीज करते हैं ना उसे समोसे को रखने के लिए, तो वो उखड़ते हैं, जरा सही ये जम के नहीं लगती। तो इसके लिए ना मैदा पानी अंडा मिक्स करके अच्छा सा फेंट लेना, तो बहुत सही रहता है। ये हो गया। और डो जो मिक्सचर था हमारा वो तैयार हो चुका है। मैं बना रही हूँ पहले ये, और ये मेरे पास मेरे हाथ में है 1 टीस्पून। ये मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून आप समझ लें कि आप ये लगा लें। ज्यादा भरेंगे ना तो वो सही नहीं रहता। ये मैं यहाँ से पकड़ूंगी और मैंने ये यूं करना है,
इधर से, और ये इस तरह के हाथों से जरा सेट करते जाएंगे ना। ये साइड पे जो फोल्ड किया हुआ है हमने, ये इसको भी हाथों से दबा के रखेंगे। तो ये अब वो जो मैंने इसका अंडे का बनाया है इसे जोड़ने के लिए मिक्सचर, वो ये फोक पकड़ा मैंने, फोक से ये अच्छा सा सही लग गए, तो फोक से लगाए। जो साइडों पे किनारे है ना फोल्ड किए हुए, वो मैं इससे भी अच्छी तरह से करती जाऊंगी। इससे फोल्ड करने से पहले नहीं लगाना है, बाद में अंडा ये लगाना है ये वाली साइड पे, ताकि अच्छा सा वो जुड़ता रहे। अब ये सब तरफ से ना बंद हो चुका है। ये जो साइडें है ना, ये जो नजर आ रही है, इसमें भी कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो बनाते हुए ना साइडों पे भी लगा लें कि कहीं अंदर ना चले जाए। मैं एक और बना दूँ। समोसे हमारे सारे तैयार, रोल और समोसे दोनों तैयार हो चुके हैं। एक मैंने जो जितने मैंने फ्राई करने से मैंने अलग कर लिया, और ये मैंने रैपर लिए, और ये इसमें मैंने सारा पैक करके ना अच्छी तरह बांध के रबड़ बैंड से तो रख दिया है। अब सील करेंगे ना तो वो फिर बार बार खोलने जितने चाहिए, तो फिर मसला है तो रबड़ बैंड से। ये मैंने ऑयल इतना गर्म नहीं किया, बहुत कम गर्म है। जैसे चूल्हा जलाया ना तो कुछ सेकंड के ये मैं कोई थोड़ा सा पीस डालती, ये हल्का सा ये लग रहा है ना कि पक रहा है, बस इतना ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्यादा गर्म ऑयल में नहीं ये डालने। और वो वाली आग है जैसे कि दम वाली आग से भी, तकरीबन दम वाली आग से जरा सा हल्का सा तेज बस। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये आसा सा कलर भी नहीं आना, और इन्होंने पकना है इस तरह पकाने, जैसे हम बाजार में लेते हैं ना। हम चाहते हैं कि हमारे वैसे बने रोल पकौड़े ये समोसे, तो इस तरह करना है। अब इन्हें मैंने थोड़े से डालूंगी, ज्यादा भी नहीं कि इसमें फुल हो जाए, बस इतने काफी है। अब ये हल्की स्लो आग पे हीट पे एक साइड से बनते रहेंगे। जैसे मुझे लाइट सा कलर नहीं आएगा, बस हल्का सा ही आएगा, तो मैं इसे दूसरी साइड पे करूंगी। वाइट वाइट ही रखनी, और जब ये रखे निकाल के तो फिर बहुत अच्छे से मजेदार से क्रिस्पी से नजर आए। ऐसे तोड़े तो अंदर से कच्चे या उसकी लेयर ना लगे कि कच्ची सी है, बड़ी क्रिस्पी सी पूरे अंदर तक समोसा ना मजेदार सा कमर्शियल जैसे बनाते हैं ना उस तरह हो। और जैसे ये मैंने डाला है ना, तो इसके ऊपर अगर तेज आग में करेंगे ना, ये जो नजर आ रहा है ना बबल से बन जाते हैं इसके ऊपर, वो नहीं बनने चाहिए। अब ये नहीं जिस तरह मैंने डाला है ना इसे ऑयल जैसे में, तो ये बिल्कुल सही। अब आस्ता आस्ता ये फ्राई होते रहेंगे और फूलते रहेंगे। ये जैसे ही जरा सा उसका पट्टी का कलर बदला है ना, जैसे रेड नहीं हुआ, व्हाइट पे ही है, लेकिन हल्का सा इसमें क्रिस्प सा आया ना, तो मैंने साइडें बदलनी शुरू कर दी। अब इसको थोड़ा बहुत हिलाती जुलाती रहूंगी, ताकि कलर ना एक जैसा आए सब तरफ। ये ना हो कि एक साइड पे रहे और दूसरी साइड पे कलर आए ना। कलर देना भी नहीं है, बस लाइट सा ही आना है, जैसे हम अक्सर बाजार से लेते हैं। तो उस तरह के मैं सेम वही कोशिश कर रही हूँ कि बने और मज़ेदार से होंगे। अक्सर बनते ना घरों में, जैसे मैंने इससे इसका जो मिक्सचर जो इसका पानी था थोड़ा सा, वो मैंने निकाल दिया सब्जी का छलनी में रख के, उससे भी फ़र्क पड़ा है। ये जब मैंने फिलिंग की तो उसमें इतना पानी पानी सा नहीं लग रहा था, बिल्कुल ड्राई था उसका सारा मिक्सचर, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। अंदर से समोसे ना सोगी नहीं निकलते, गीले गीले से नहीं होते। तो इस तरह करके कुछ ये मैंने जो कर रही हूँ, इससे फिर हमारे समोसे का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बस इनका टाइम हो गया बाहर निकालने का, बहुत अच्छा सा कलर आ गया। बाहर निकलेगा ना तो और अच्छा, कैमरे में हो सकता है वाइट नजर आए, लेकिन ये अच्छा सही कलर है, परफेक्ट जिस तरह के हमें चाहिए। ये अब मैं जैसे चम्मच चला रही है ना, मैंने एकदम जरा तेज चूल्हा कर दिया, जो ताकि इसके अंदर से जो ऑयल जा चुका है ना, थोड़ा बहुत जाता है पकते हुए, तो वो निकल जाए। और फिर मैं दोबारा से चूल्हा हल्का करके दूसरा बैच डाल दूंगी। ये हमारे तैयार है समोसा, और अब मैं दूसरा बैच डालती हूँ।